बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सेहतयाब हूँ। इस दफ़ा कोरोना जल्दी जान छोड़ गया आपकी दुआओं की वजह से। पहले 3-4 दिन तो पता ही नहीं चला कि ये कोई कोरोना हो सकता है। तो आजकल डॉक्टर ने बताया जो स्ट्रेन है वो बस 5 डेज़ 6 डेज़ में निकल जाता है। तो आज टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया। इन्फेक्शन है। अगर मैं कहीं खांसूँ आपके साथ बात करते हुए तो माइंड मत कीजिएगा। लेकिन आज वीलॉग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है और तमाम छोटे बड़े शहर जो हैं वो इस वक्त उनकी सड़कें जो हैं वो लोगों से भरी हुई हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए आज जो एक इस फैशिस्ट हुकूमत ने जो तरीका अपनाया है उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज हो रहा है। और मैं दाद दूंगा लाहौरियों को, 10 घंटे से ज़्यादा हो गए और वो मुसलसल तकरीबन 5,000 पुलिस वाले हैं जिनका पीटीआई के वर्कर मुकाबला कर रहे हैं और ख़ान अपने घर में मौजूद है, पीटीआई की क़यादत उनके साथ मौजूद है। लेकिन और इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, मीडिया ज़ाहिर है यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखा रहा, लेकिन जो हमें मालूम हो रही हैं वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग ज़मान पार्क और उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कंटेनर लगाए हुए हैं, उनके दस्ते वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को वो वहाँ पर नहीं आने दे रहा है। मुसलसल शेलिंग हो रही है, मुसलसल वाटर कैनन और ये तो शाम तक की सूरत हाल थी। अभी मैं आपको बताऊं कि इतनी बहादुरी से वो लोग लड़े हैं कि एक तो जो है वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी जो वाटर कैनन थी उसमें आग लग गई, उसको पता नहीं क्राउड ने आग लगा दी है या उस पर खुद आग लग गई है। और फिर उसके बाद जो दूसरी थी उसको वो मुजाहिरीन ने उसके टायर पंक्चर कर दिए हैं। तो वो एक जगह पे खड़ी होकर अपनी दुम हिला रही है, पानी वहाँ से फेंक रही है और वर्कर जो हैं वो उसकी रेंज से बाहर हैं। पीटीआई की जो मेन क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद है। मैं देखा जरताज गुल साहबा, शाह फरमान, इसके अलावा मैंने शाह महमूद कुरैशी, फिर फ़र्रुख हबीब और जो भी बड़ा बड़ा नाम वो मैंने देखा कि उन्होंने बाहर शेलिंग भी खाई है, लड़े भी हैं, लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये जो बात थी कि पीटीआई के कायदीन जो हैं वो छुप जाते हैं और वो बाहर नहीं आते। मरीम नवाज़ एक गीदड़ की तरह आज फुदकती रही वहाँ पर शेखुपुरा में या पता नहीं कौन सी जगह पे जाके, राना सनाउल्लाह भी उसके साथ थे। और वही मैं मतलब अल्फाज नहीं है और ना ही उन लोगों का जिक्र करने का दिल करता है। और जो आज उसने झूठ बोले हैं बढ़ बढ़ के कि वो यानी वो नवाज शरीफ को एक बहादुर, एक ऐसा शख्स जो भाग गया सज़ा के बाद और उसके किस्से बयान कर रही है, पता नहीं किस खुद फरेबी में मुलव्वस है। और वो जो सामने इनके बुत बैठे होते हैं वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन आज बहरहाल पूरे पाकिस्तान को इन लोगों ने अपनी ज़ाती जंग, अना, रिवेंज और इक़्तिदार से चिमटने के लालच में इन्होंने पूरे पाकिस्तान को आज आग में झोंक दिया है। कराची, हैदराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, मरी, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह पर लोग निकले, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात, हज़ारों की तादाद में लोग, और अभी तक धरना दे के बैठे हैं। रेंजर्स को बुलवा लिया गया। अब ये देखें, रेंजर्स को जो बुलवाया गया है तो इसका मतलब यह है कि आप इदारों को पाकिस्तान की अवाम के साथ लड़ाना चाहते हैं। एक हेलीकॉप्टर भी ऊपर जो है वो गश्त कर रहा है। एक ज़रा आप मुनाफकत निज़ाम की देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने हदायत दी कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो, हर चीज़ को डिस्कस किया, रिसोर्सेज को। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि मीटिंग हुई है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा है कि हम फ़ौज नहीं दे सकते और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि अभी फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते और आईजी ने कहा है कि अगर फ़ौज मेरे साथ नहीं है तो मैं तो किसी तरह भी पुलिस की फ़ोर्स नहीं दे सकता। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है लेकिन उस पर ये एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और दूसरी तरफ एक एडिशनल सेशन जज है इस्लामाबाद के जिन्होंने नाकाबिले ज़मानत सिर्फ वारंट जारी किए हैं गिरफ्तारी के इमरान खान साहब के, और वो वारंट ये है, ऑर्डर ये है कि इन्हें आप गिरफ्तार नहीं करना, इन्हें आप पेश करें अदालत में।
ये नहीं है कि पकड़ के हवालात में बंद करके अपने पास रख लें। उनके लिए 2 इलाकों की पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस भी आ गई और पूरे पंजाब की पुलिस आ गई, वहां पे पूरे एसपीज हाजिर कर दिए गए। और मैं वो जो फुटेजेस अगर आप देखें तो उसमें वो जो डीआईजी साहब हैं, उसमें वो जो सारे पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से शील्ड्स लेके, आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ये कोई वैली में कुछ हो रहा है, या आपको मिडिल ईस्ट के किसी शहर का नजर अंदाजा होएगा कि वो वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। आज इस लिहाज से बड़ा अफसोसनाक दिन, लेकिन इस मौके पर इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बग़ैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी, और ये बदतरीन ग़ुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने कहा है कि मैं ये जंग आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और अगर मुझे ये जेल में डाल दें, मुझे मरवा दें, मुझे कहीं फेंक दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जद्दोजहद ख़त्म कर दें। आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बग़ैर भी आप एक ज़िंदा कौम है, और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सच्ची कौम के तौर पर आपकी पहचान होनी चाहिए। और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से आपने बिल्कुल किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये एक बड़ा आज अजीब सा मामला है, और अदालतों ने, मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी कि वो कल सुनेंगे समाअत। इस वक्त गिरफ्तारी की आज कोशिश हो रही है, पुलिस वहाँ पर आज पहुँची है, लेकिन बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला किया होगा जज साहब ने। उन्होंने कहा कि हम कल इसको सुनेंगे। इस वक्त लाहौर में जो ज़मान पार्क के अतराफ़ की जो गलियां हैं, वहाँ पर एक घमसान का मार्का हो रहा है। ख़वातीन और बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सब वो इस वक्त लड़ रहे हैं, और इर्द गिर्द की सारी जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। वहाँ पर मज़ीद एम्बुलेंसेस जो हैं वो मंगवाई गई हैं। टीयर गैस बेपनाह है, पता नहीं कितने वर्कर बेहोश हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, क्या सूरत हाल है अंदर ज़मान पार्क के, क्या सूरत हाल है। इमरान खान डटे हुए हैं, और इंटरनेशनल मीडिया से भी उन्होंने शायद बात की है और कहा है कि एक्सक्यूज़ मी, कि बिल्कुल किसी तरह का कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरे इलाकों से भी ऐसी खबरें हैं, धरने हैं और एहतजाज है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जो ताज़ा तरीन है, मैं उससे आपको आगाही देता रहूँगा इंशाअल्लाह। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।